हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट हमने एनएफओबीसी पे 2 वीडियो बनाया था। एक एनएफओबीसी क्या है उसकी डिटेल्स की जानकारी दी थी, दूसरा मैंने ये बताया था कि वो लिस्ट जो है वो कब आता है। अब उसमें से क्या हुआ कि लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए कि सर मेरा ना 2 मार्क से रह गया, मेरा ना 6 मार्क से रह गया, मेरा 8 मार्क से रह गया, मेरा 10 से रह गया, 12 से रह गया, किसी के 16 मार्क से रह गए। और ऐसे लगभग 65-70 कमेंट्स आए। मैं 1-2 कमेंट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और नहीं दिख रहा तो आप वीडियो पे जाइए, आपको सारे कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये सवाल आ रहा था कि सर लिस्ट कब मिलेगा, और तीसरा बात आ रहा था सर क्या जो पीएचडी कर रहे हैं ना सिर्फ उसको ही मिलता है ना, और बाकी को नहीं मिलता है। तो देखिए, ये 3 सवाल बेसिकली कॉमन थे, तो मुझे लगा कि एनएफओबीसी किसको मिलेगा इसकी ना एक डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि भाई साहब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम पूरा डेप्थ में बात करेंगे, और बात कैसे करेंगे वो भी प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ का मैं कोई बात नहीं किया था। तो आइए शुरू करते हैं। 90% वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके दिमाग में सर मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया, मेरा 4 क्वेश्चन से रह गया, मेरा 1 क्वेश्चन से रह गया, मेरा 6 क्वेश्चन से रह गया, तो क्या मुझे एनएफओबीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी लिस्ट कब मिलेगा वो मैंने बता दिया है। और पीएचडी कर रहे हैं उसको मिलेगा कि नहीं, सर सबको मिलेगा। जो पीएचडी कर रहा है उसको भी, जो पीएचडी नहीं कर रहा है उसको भी मिलेगा। बस उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा। अब क्या है वो चीज देख लें। चलिए आइए देखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। इसको अब क्या करना है, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। चलिए, इसके साथ आपको करना क्या है, कुछ नहीं। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो नेटवाल भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की सारी नोटिफिकेशन और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, इसके साथ आप यूसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे के सारे डिटेल्ड वीडियो जो है यहां पे अवेलेबल है फ्री में, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब हम आइए पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ फैक्ट ऑन फिगर की बात करें। सर बात कर लेते हैं किसके बारे में, सर एनएफओबीसी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला चीज क्या है कि किसका निकलता है सर एनएफओबीसी। देखिए ध्यान समझिएगा, यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट दोनों का निकलता है। यूजीसी नेट में हाईएस्ट मार्क्स से आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, मान लेते हैं सर यूजीसी नेट का कट ऑफ कितना गया है, 71, 75, 76, और आप मान लो कि क्षेत्र क्वेश्चंस बोल रहा हूं, अब मान लो 2 क्वेश्चंस ज्यादा लाए हो, नहीं उसका निकलेगा, नहीं, चांसेस कम है। किसका निकलेगा, मान लो जेआरएफ का कट ऑफ गया है 85 क्वेश्चंस में सपोज, और किसी का आ गया 84 क्वेश्चंस, मैक्सिमम चांस है उसके निकलेंगे। कैसे, मैं प्रूफ करता हूं। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि यूजीसी नेट में हाईएस्ट मार्क्स जिसका आएगा, सबसे ज्यादा, यूजीसी नेट सिर्फ क्वालिफाई किया उसका नहीं, जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स हुआ है या जेआरएफ बहुत कम की वजह से रह गया है, उसको मिलता है। एक तो ये। दूसरा क्या है, ओबीसी एनसीएल को मिलेगा। एनसीएल क्या, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर कौन होता है, भाई साहब आप बहुत बड़े मतलब आदमी हैं, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है घर में, ये भी दिक्कत नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट ले होना होगा, करवाना पड़ेगा, तभी आपको बनेगा। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री है जो आपको देती है एनएफओबीसी। वो कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बिल्कुल नाम पे गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इट मींस क्या कि ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया कि भैया बहुत कम से जेआरएफ रह गया ना, तो चलिए एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, जिससे क्या होगा, उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा जिसका जेआरएफ बहुत कम से रह गया है। अब चौथा फैक्ट क्या है कि हर स्लॉट में 1000 लोगों को मिलता है। कितना मिलता है, 1000 लोगों को। 1000 लोगों में यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करने वाले, मतलब यूजीसी नेट वाले को 750 लोगों को मिलेगा, और सीएसआईआर नेट वाले को 250 लोगों को मिलेगा। ठीक है, यहां तक ये थे 4 फैक्ट जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब लेट्स अंडरस्टैंड विद द जून रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास ना जून का रिजल्ट है। जून का रिजल्ट जो आया था यूजीसी नेट वाला, जिसका नेट निकला होगा, जिसके लिए आपको इंतजार होगा, इसी रिजल्ट से आपने देखा होगा, है ना, जून वाला। दिसंबर वाला भी नहीं आया है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जून वाला में पूरा डिटेल्ड है तो मैं उसमें बताता हूं। देखो 25 जुलाई को रिजल्ट निकल गया था, ठीक है। अब देखो इसमें से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसका, ये देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना क्या हुआ। क्या भाई साहब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड थे, 6,39,069।
छोड़ दो इसको। अपीयर्ड कितने हुए? 4,62,144। सर अब मुझे बताइए कि पास कितने हुए। अच्छा एक चीज और, ब्रेकअप देखो, अपीयर्ड कितने हुए और कितना ये हुआ, उसका जो लिस्ट है वो दिया गया। देखो ओबीसी एनसीएल, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? इसकी। तो 1,75,274 बच्चों ने ओबीसी में दिया था जून वाले में। चलो ये बेसिक डेटा, इसको समझिएगा। अब आ जाओ नीचे, देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड कितना था? 6,39,069, यानी कि 6,39,069, और उसमें से अपीयर्ड हुए थे 4,62,144। ठीक है। अब क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, इट मींस ये नेट कितने क्वालिफाई किए हैं? 32,304। हमें इसी डेटा से मतलब है। क्यों? क्योंकि जो जेआरएफ कंप्लीट कर लिए वो तो हमारे लिस्ट में नहीं है, मतलब 4937 यानी 4937 बच्चे ये मेरे काम के नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो मेरे काम का क्या है? मेरे काम का बस ये है कि जून में ओबीसी से 32,000 कितने थे? 32,000, सॉरी टोटल ओबीसी से नहीं, अभी ये क्या है? जो टोटल का नंबर है, टोटल कितना है जी? टोटल 32,000 कितने हैं? 304। 32,304 कैंडिडेट जो है वो नेट क्वालिफाई किया है। अब मुझे एक बात बताना, सिंपल सी बात बताना, ज्यादा नहीं। 32,000 लोगों ने नेट क्वालिफाई करा है, तो क्या सबका पॉसिबल है मिलना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। किसको मिलेगा? तो 32,304 में जितने लोग ओबीसी कैटेगरी के होंगे, क्या कितने लोग ओबीसी कैटेगरी के होंगे, तो इसको कैसे डिवीजन करें? तो इसको डिवीजन करने के लिए आप इस रेशियो को देख लीजिए। ये देखिए 1,75,000 अपीयर कितना हुआ था? कितना था अपीयर? 6,39,000, यानी कि 6.5 लाख के आसपास मान लेते हैं। 1,75,000 ये, तो इट मींस आप ये कह सकते हैं कि ओबीसी एनसीएल में 25% लोग थे। चलिए 32,000 का 25% आप कर लीजिए। 32,000 का 25% मतलब 8,000 लोग ओबीसी से क्या किए होंगे? नेट क्वालिफाई किए होंगे। क्या किए होंगे? 8,000 लोग ओबीसी से नेट क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है। चलो अब इन 8,000 लोगों में कितने कॉल आउट होगा एनएफओबीसी? 750। क्यों? क्योंकि मैं यूजीसी नेट का रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, सीएसआईआर का नहीं। तो 1,000 तो नहीं ले सकते, तो 8,000 में 750 का अलॉटमेंट होगा। किसको? एनएफओबीसी का। अब देखो जो रिजल्ट आया जून वाला में एनएफओबीसी में सिलेक्शन, उसमें लगभग 750 लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 8,000 है और ये 750 ही है, तो भैया 7250 बंदों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो किनका नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताना, आओ मैं एकदम ध्यान से चीजों को देखना, ठीक है, और बताना। एक बात बताना, मान लो कट ऑफ गया है 75 नेट का और जेआरएफ का गया है 85। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक बंदा है ए 84 क्वेश्चन सही किया है, इसका भी नेट हो गया। एक बंदा है बी जो 75 क्वेश्चन सही किया है और इसका भी नेट हो गया। मुझे बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रखता है, मायने कौन रखता है? मायने तो दोनों रखते हैं, सर्टिफिकेट तो नेट का जो दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर बहुत कम से जिसका रह गया, किसका रह गया है? इसका रह गया। तो पहले जो लिस्ट में आएगा वो कौन आएगा? ये आएगा। अब इसके बाद मान लो दूसरा बंदा है जो, अब देखना ऐसे ऐसे बंदे 84 क्वेश्चंस वाले मान लो 10 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं, ठीक है, या 100 बंदे मान लो, चलो 100 बंदे मान लो, ठीक है। अब घबराना नहीं कि सर जिसका एक ही क्वेश्चन से हुआ है उसी का होगा, मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो 84 क्वेश्चंस लाने वाले थे, यानी कि एक क्वेश्चन से जिसका जीआरएफ नहीं हुआ, वैसे बंदे कितने? 100 थे। अब मान लो जो 2 क्वेश्चन से जिसका छूटा होगा, वैसे लोग 500 लोग होंगे, ठीक है। जिसका क्वेश्चन मान लो 3 क्वेश्चन से जीआरएफ रहा होगा और वैसे लोग होंगे 200, ठीक है। तो 5 2 7 1 800 हो गए। अब इसमें ये 150 को लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 150 को। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जिसका मिनिमम से मिनिमम में जीआरएफ रहेगा उसी का इसमें सिलेक्शन होगा। मतलब अगर एक,
देखो मैक्सिमम चांस तो ये है कि एक क्वेश्चन से जिसका छूटता है ना, अधिकतर लोग उसी का सिलेक्शन करते हैं। एक तो ये समझ में आ गया कि भैया अब किसका सिलेक्शन होगा, ये सवाल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका मिनिमम से जेआरएफ रह जाएगा, मान लो 0.31% से जेआरएफ रह गया, 0.57 परसेंटाइल से जेआरएफ रह गया, 0.61 से जेआरएफ रह गया, तो इन लोगों का सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एक तो ये बात हो गया। दूसरा ये बात समझो कि हर कैटेगरी में, जैसे सब्जेक्ट्स कितने हैं अपने पास है 83 सब्जेक्ट्स। यूजीसी में कितने सब्जेक्ट हैं जी? 83 सब्जेक्ट्स। देखो यहां, इसको देखो ध्यान से, ये देखो कितने सब्जेक्ट है अपने पास, एक से लेकर यहां देखो टोटल 83 सब्जेक्ट्स है ना। 130 है, मतलब 103 लिखा हुआ है लेकिन 83 सब्जेक्ट टोटल, ठीक है, वो कोड दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखो। अब हर सब्जेक्ट में से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए होंगे। फॉर एग्जांपल मलयालम में 212 हुए हैं, तो भाई साहब देख लो इंग्लिश में 2052 हुए हैं। तो एक बात मुझे बताना कि क्या उसी रेशियो में सिलेक्शन होगा? मान लो कि अगर एनएफओबीसी में 100 लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश वाले से होता है, तो भैया मलयालम से कितने होगा? 20 का होगा, है ना। तो उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, हर सब्जेक्ट का उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब भैया मेरे 750 लोगों को सेलेक्ट करेगा, जो 83 सब्जेक्ट्स होंगे उससे डिवाइड करेगा, और उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में सब्जेक्ट होगा। अगर कॉमर्स के 2000 लोग होंगे तो अगर और 10% सिलेक्शन देना होगा तो 200 लोगों को पहले कॉमर्स का देगा। और अब मान लो कि पॉलिटिकल का है तो उसका अगर 1000 लोग क्वालिफाई किए हैं तो उसको 100 को ही देगा। ये और ये कौन होंगे? ये जो टॉप लिस्टेड होंगे, जो सब मिनिमम से जेआरएफ रहा होगा जिनका, वो लोग होंगे। तो इसीलिए ये बात समझो कि क्या होता है कि भाई साहब आप किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, जिसका जो लोग जो सबसे टॉप लेवल पे होंगे, जो मिनिमम, मैं तो कहता हूं एक क्वेश्चंस वाले, 2 क्वेश्चंस वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चंस वाले टोटल मिला के 500 लोग हो तो 250 लोग का 2 क्वेश्चंस वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ उसको मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना, बाद में कमेंट मत करने लगना सर आपने बोला था एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम जिसका होगा, कम से कम में से जेआरएफ रहा होगा, सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? वेट करना है लिस्ट का। और उसके बाद बताता हूं अब क्या, इसीलिए इस डिपार्टमेंट का नाम दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्यों? कि भैया वो बच्चे जिसका जेआरएफ बहुत कम से रह जाता है, उनके साथ नाइंसाफी ना हो, और उसके साथ नाइंसाफी ना हो और उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो कोई दिल का छोटा करने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं ये कहूंगा जिसका 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन से रहा है वो इंतजार कर ले, और बाकी 2 क्वेश्चन से ज्यादा वाला तो मैं कहूंगा टेंशन ना ले, अगले बार वो जेआरएफ की तैयारी करे और अच्छे से पढ़ाई करे। क्योंकि देखो फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और ट्रुथ यही है कि जिसका बहुत कम से रहा, जिसका बहुत कम से रहता है जेआरएफ, उसी का एनएफओबीसी में सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इतना जानने के बाद आप अपनी पढ़ाई दुगुना रफ्तार में कर देंगे। ठीक है, जिसका सिलेक्शन होना है 1-2 क्वेश्चन से वो भी, और जिसका नहीं होना है वो भी आगे अपनी पढ़ाई रफ्तार से करें, क्योंकि जून में फिर एग्जाम है, फिर आपका सिलेक्शन जेआरएफ में होगा। एनएफओबीसी नहीं हुआ तो जेआरएफ होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं जी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।